हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्टनाइट टेस्ट कोड ए डिस्कस करने जा रहे हैं। जूलॉजी का टॉपिक हमारे डिस्कशन का रहेगा तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे टॉपिक का। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन विच लीड्स टू द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। मतलब ये क्या पूछ रहा है, स्टमक का कंटेंट कब हमारे माउथ से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं वॉमिटिंग या हम बोले वमन। तो वमन का केंद्र हमारे मेड्यूला ओब्लोंगेटा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The movement of basilar membrane in the inner ear bends the hair cell which are present in। तो हमें जो भी हेयर सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, देखिए इस तरीके से हम इंटरनल ईयर की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, बेसिलस मेम्ब्रेन और रेजिनस मेम्ब्रेन। और जहाँ पर जो हेयर सेल्स होते हैं जिनको हम, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है ना, हियरिंग के लिए असिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या पूछ रहे हैं, बेसिलस मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। रेजोनेंस मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है। स्केला टिम्पेनाई एक पार्ट हो गया, वेस्टिब्यूल, मीडिया और टिम्पेनाई। ओटोलिथ ऑर्गन हमारे बैलेंसिंग के लिए होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर्स specifically responsible for maintenance of balance of body and posture associated with all except। मतलब इनमें से कौन कौन सा जो है हमारा बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और बैलेंस के लिए काम आता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, अभी मैंने बताया कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किसके लिए काम आता है बेटा, हियरिंग के लिए काम आता है। मैक्यूला, क्रिस्टा एम्पुलरिस और वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर, ये तीनों किस काम आते हैं, हमारे बैलेंस के काम आते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा बैलेंस के काम नहीं आता है, तो हमारा आंसर जाएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज नॉट अ सेंसरी स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा संवेदी संरचना नहीं है, क्रिस्टा, एरिकनॉइड, मैक्यूला और रेटिना। क्रिस्टा हमारा सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि ये हमारे बैलेंसिंग में हेल्प आउट करेगा। एरिकनॉइड, एरिकनॉइड तो बेटा एक मैटर होता है, एरिकनॉइड मैटर होता है, डूरा मैटर पढ़ते हैं हम, पाया मैटर पढ़ते हैं और एरिकनॉइड पढ़ते हैं। ये हमारा एक मेनिंज है, ब्रेन की कवरिंग है, मेनिंज है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या जाना चाहिए। बाकी भी चेक कर लेते हैं हम। क्रिस्टा तो है हमारा सेंसरी संवेदी अंग, मैक्यूला भी है, रेटिना हमारी आईज के अंदर है, क्रिस्टा और मैक्यूला किसके अंदर है, ईयर के अंदर। ये सब संवेदी अंग है, सिर्फ एरेक्नॉइड नहीं है, ये तो एक हमारा मेनिंज है ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, इन ईच मिडिल ear of mammal the ear ossicle stapes is found attached with। जो हमारी इनर सबसे छोटी बोन होती है वो इनर ईयर में किससे अटैच रहती है, हम जानते हैं ये किससे अटैच रहती है बेटा, आपके ओवल विंडो से अटैच होती है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, राउंड विंडो नहीं, ओवल विंडो हमारे कॉक्लिया की। तो हमारा आंसर है बच्चे ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, Which of the following is not associated with the middle ear। मिडिल ईयर में क्या चीज एसोसिएटेड नहीं होती, हम बात करेंगे हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये हमारा मिडिल ईयर हो गया, और उसके बाद हमारा इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर में यहाँ पर हम देखते हैं ईयर और साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं, सारी बोन्स होती है, मैलस, इनकस और स्टेप्स। एंडोलिम्फ नहीं होता है, एंडोलिम्फ कहाँ होगा, हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट है, यूस्टेचियन ट्यूब है, ईयर ड्रम भी है। तो कौन सा नहीं होगा बेटा, एंडोलिम्फ विच इज अ पार्ट ऑफ द हमारा इंटरनल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, डैश एंड डैश आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिब्यूलर apparatus। वेस्टिब्यूलर apparatus मतलब समझ रहे हैं क्या पूछने जा रहा है हमसे, बैलेंसिंग के लिए पूछने जा रहा है। यूट्रिकल, सैकुलस, एम्पुला, क्रिस्टा, ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी, कहाँ होती है, हमारे इंटरनल ईयर के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलिए, डैश एंड डैश आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिब्यूलर apparatus, जो कि हमारा बैलेंस को मेंटेन कराता है, पोस्चर को मेंटेन कराता है। कौन से हैं,
पहला ऑप्शन है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, नहीं, ये तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, हियरिंग के लिए होगा। क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मैक्यूला, यही आंसर सही है, ये हमारे मैक्यूला रहे, ये हमारे क्रिस्टा यहाँ पर रहे, तो हमारा आंसर जाएगा क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मैक्यूला। नेक्स्ट देखते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, नहीं, ये सुनने में काम आ जाएगी, तो हमारा आंसर बेटा सेकेंड रहेगा। 76 क्वेश्चन है, cochlea of the human ear contain resinous membrane which forms the boundary between। जरा से इस डायग्राम को थोड़ा सा रिकलेक्ट करें हम इस तरीके से, इंटरनल ईयर में ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बना रही है, इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला होता है स्केला मीडिया, और सबसे लोअर मोस्ट होता है स्केला इम्पेनाई। एंड इस मेम्ब्रेन को हम नीचे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं बेटा बैसिलस मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं रेजिनस मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिनस मेम्ब्रेन किस किस को हमारा सेपरेट करती है, एक से अलग करती है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। 77 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ न्यूरॉन एसोसिएटेड विद द मिडिल लेयर ऑफ रेटिना आर। अब देखो रेटिना हो या कोई भी हमारा संवेदी अंग हो, सेंसरी ऑर्गन हो, उसके अंदर हमेशा हमें क्या मिलते हैं बेटा, इस प्रकार के बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है, तो आंसर जाएगा आपका बाइपोलर न्यूरॉन। 78 क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द एनालॉजी फॉर द फॉलोइंग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमें सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर क्या मिलते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर या स्यूडो यूनिपोलर। तो ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर हमें मिलते हैं बेटा कौन से, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, बाइपोलर कहाँ मिलते हैं हमें, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर। मल्टीपोलर आपको कहाँ पर मिलते हैं, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। स्यूडो यूनिपोलर आपको कहाँ मिलते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसमें से हमें स्ट्रक्चर पहचानना है एक्स। एक्स कौन सा स्ट्रक्चर है, हम एनसीईआरटी के डायग्राम से भी देख सकते हैं। दिस इज फोविया सेंट्रालिस, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, और इसके अंदर सबसे बढ़िया इमेज बनती है। तो ये हमसे एक्स पूछ रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स हमारा फोविया सेंट्रालिस हो जाएगा, जिसके अंदर बेस्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस डज नॉट वर्क एज अ सेंटर ऑफ रेगुलेशन ऑफ व्हाट। थर्स्ट, यस, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं तो थर्स्ट लगने लगते हैं, यहाँ पर होते हैं थर्स्ट रिसेप्टर। रेस्पिरेटरी रिदम, यस, ये नहीं होते। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ हो जाएगा हमारा बेटा, ये हमारा पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ही इसका आंसर होगा, बिकॉज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे हाइंड ब्रेन में होता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स आप जानते हैं, कुछ इस प्रकार से हम बात करें एनसीईआरटी के डायग्राम में। दिस इज ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सिनैप्स इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट ओनली, नहीं। सेकंड, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नहीं। सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड डेंड्राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फोर्थ सही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता। नहीं किस में नहीं होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, तो आंसर आपका क्या जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा 82, ions essential for the depolarization of the exolemma upon stimulus are। सबसे ज्यादा देखो हम जानते हैं नेगेटिव रहता है पोलराइज स्टेट में, ये पॉजिटिव, और क्या होता है, सोडियम चैनल खुलते हैं जिस वजह से डिपोलराइजेशन होने लगता है। तो आंसर आपका जाएगा 82 का 1, दैट इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, द प्रोसेस थ्रू विच two or more organs interact and complement the functions of one other is called as। इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रखना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, 84, all of the following centers are found in the forebrain except। तो फोर ब्रेन में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं बेटा आपका, एक तो सेरिब्रम आता है, आपका थैलेमस होता है, और
हाइपोथैलेमस होता है, राइट। तो हमसे पूछ रहे हैं फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, हंगर होती है, थर्स्ट होती है, न्यूमोटॉक्सिक, बिकॉज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होते हैं आपके, मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर, थर्मोरेगुलेटर भी किसके अंदर होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयनिक ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय, किसके थ्रू मेंटेन रहते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम जानते हैं एक पंप रहता है जिसकी वजह से 3Na प्लस बाहर जाते हैं, 2K प्लस अंदर जाते हैं, पैसिव इनफ्लक्स नहीं, पंप है तो एक्टिव ही होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, नो, आंसर होगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम एंड द पोटेशियम पंप। 86 क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे, इन ब्रेन कौन सा एरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए, एसोसिएशन एरिया, बिल्कुल सही, एसोसिएशन एरिया ही है जिसका ये फंक्शन है बेसिकली मेमोरी का, कम्युनिकेशन का, या हमारा एक सेंसरी और मोटर के बीच में कम्युनिकेट कराने का, तो आंसर आपका क्या रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 87, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलेंटरीली, ये बात तो बिल्कुल सही, इनवॉलेंटरी होता है, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, हाँ, एंड रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सीएनएस, यस, इसमें क्या होता है बेटा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ के देखते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है, नहीं, इनवॉलेंट्री यस, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट एंड डज नॉट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस, नहीं, इसमें हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ सीएनएस तो इन्वॉल्व होता ही है। 88 क्वेश्चन, तो आंसर आपका जाएगा इसका बेटा फर्स्ट आंसर। 88 क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द सिंपलेस्ट न्यूरल सिस्टम, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, एपोलर न्यूरॉन्स आए थे आपके हाइड्रा सीलेंट्रेट्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ जाएगा। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पॉन्स फेरुलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं होगा क्योंकि सेरिब्रम किसका पार्ट होता है, हमारे फोर ब्रेन का, हमारा जो स्टेम बनती है वो किससे बनती है, मिड ब्रेन से और हमारे हाइंड ब्रेन से बनती है, ये तीनों हमारे, ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और पॉन्स और मेड्यूला हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट है, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ, दैट इज सेरिब्रम। 90th क्वेश्चन है, अमंग द amount of light entering our eye is regulated mainly by, देखो आई का जितना अमाउंट जाना है नहीं जाना है किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है बेटा, आपके आयरिस के द्वारा, तो हमारा आंसर जाएगा आयरिस।